कि जो वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं वो 2 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, फोत हो जाएंगे। इसमें आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में इंसान को मौत की तरफ लेके जा रही हैं? नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज़ाद पॉइंट में, वो आपका मेज़बान असफन यारान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं यंग साइंटिस्ट और प्राइड ऑफ पाकिस्तान, हाल ही में इन्हें इस आज़ाद से भी नवाजा गया, उमैर मसूद साहब के घर पे इनकी जो लैब है वो भी यहाँ पर मौजूद है, सारे इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके बाद जो नई तहकीकात हैं आप लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन आज जो चीज़ हम आपके सामने ला रहे हैं, इससे पहले हम जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ हम सुनते चले आए कि दुनिया के फ़लाँ मुल्क ने वैक्सीन बना ली, फ़लाँ मुल्क ने वैक्सीन बना ली। बलाखिर इन 2 सालों में हमें वैक्सीन किसी बाहर के मुल्क से लेनी पड़ी और आज हमारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कम तादाद में लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे एक तो वो वैक्सीनेशन है बड़ी महंगी, बड़ी कॉस्टली है और लोग थोड़े डर भी रहे हैं कि इतनी इफ़ेक्टिव है भी या नहीं, इसके नुकसानात हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ पर एक तरफ वहीं पर बग़ैर हुकूमती मदद और बग़ैर किसी मदद के उमैर ने जो है कोविड की वैक्सीन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उन्होंने डिज़ाइन कर लिया है, तैयार कर लिया है। और अब इनका ये कहना है कि ये अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है तो फिर ये इसको प्रॉपर्ली लॉन्च करेंगे और लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये हुआ और किस तरह से ये बनाने में कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अच्छा, पहले तो ये बताएं कि कैसे ये कर लिया। पहले अचानक से 2-3 माह पहले अचानक से लोग सुनते हैं कि यंग साइंटिस्ट दुनिया के आप बनते हैं, फिर उसके बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और फिर अचानक से इतनी जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मेरे से अभी तक 2 वैक्सीन्स काम कर रही हैं और तीसरी वैक्सीन आप बनाने में कामयाब हो चुके हैं, तो ये कैसे कर लिया? जी जी बिल्कुल, मतलब दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ रुकती तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला। इसका ये मतलब तो हरगिज़ भी नहीं है कि मैं जो है ना वो आगे कोई रिसर्चेज वगैरह नहीं करूँगा। मेरा जो स्टार्ट से जो बेसिक फोकस था वो वायरोलॉजी के ऊपर था। जो बाकी वैक्सीनेशन है वो अपनी जगह पे उनकी मतलब अफादियत है और जो मेरी वाली वैक्सीनेशन है उसकी अपनी जगह पे। तो मैंने तकरीबन ये इस पर मुझे वेक्टर बनाने में जो अभी मैंने इसका मॉडल डिज़ाइन किया वो मुझे लगा 1 मंथ। उस 1 मंथ में जो है ना मैंने कोविड-19 हो, कोविड-21 हो, कोविड-23 हो, कोरोना वायरस की कोई भी स्ट्रेन हो, मेरा मॉडल जो है ना वो उसको किल कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 20 हो या 21 हो, ये 3 एपिसोड्स लास्ट में इस साइड जिस एपिसोड का हमने सामना किया बड़ी ख़तरनाक थी और बड़े लोग मुतासिर भी हुए। अभी तक लॉकडाउन भी चल रहा है, तो मुझे ये बताएं कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले की वैक्सीनेशंस थी उनके लगाए जाने के बाद जो पेशेंट है वो मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि उसको दोबारा कोविड होगा या नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो उसको ज़रूर थोड़ा सा बचाएगी। तो जो वैक्सीन आपने बनाई है ये कितनी करावत है? जी जी बिल्कुल, ये मेरी वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पे आई इस चीज़ के लिए कि जो आप पहले की वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और वो जो है ना उसके बावजूद आपको बाद में कोरोना हो रहा है, उसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आपको फिर क्यों होता है। उसमें एक रीज़न तो हो सकती है कि वो जो वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा ट्रिगर कर सके। उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी फीड के मुताबिक म्यूटेट हो रहा है। मतलब पहले ये 19 था, फिर ये 21 हो गया, फिर ये 20, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने जो है ना वो कोरोना-19 की कोविड-19 की वैक्सीनेशन लगवा ली, तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा कोरोना हो गया। मुझे तो नहीं पता ये 20 या 21 है या 22 है, तो इसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि कोरोना म्यूटेट हो रहा है, वो अपनी नई स्ट्रेन बना रहा है। इस वजह से जो है ना वो वैक्सीनेशन हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा। आप ये चाह रहे हैं कि आप जो उसकी मेन वजह है आप उसको जड़ से ख़त्म करना चाह रहे हैं, ना कि आप थोड़ा सा लोगों को बचा रहे हैं, आप मुकम्मल ज़िंदगी बचाना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है कि मैंने जो है ना सिर्फ कोरोना-19 के लिए करनी है। मेरा जो मकसद ये है कि इस जो बीमारी है इसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। ये जो वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है, इसकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरी वैक्सीनेशन आई इसीलिए है कि आपको 19 हो या कोरोना 20 हो या 23 हो, मुझे तो लगता है तकरीबन 10-20 तो इसकी सीरीज़ चलेंगी, तो तब जाके ये मतलब ये एंड होगा। तो इसीलिए मैंने जो है ना ये अपना वेक्टर डिज़ाइन किया। एक और चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करती है तो कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, और फिर ये है कि कितने वक्त लेगी प्रॉपरली लोगों तक पहुंचने में? जी जी, अगर गवर्नमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सर के ऊपर सरपरस्ती करती है या मुझे इन्वेस्टमेंट देती है या मुझे लैब्स वगैरह देती है, तो हम खुद बना लें तो हमें इसकी इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी। बनिस्बत इसके जो हमने अभी हाल ही में आपने सुना होगा पाक वैक आई है, तो वो हमने उसका बाहर से रॉ मटेरियल मंगाया तो फिर हमने यहाँ पे उसको बनाया, तो वो हमें कॉस्टली पड़ती है। बनिस्बत हम बाहर से मंगाएं, हम इधर ही जो है ना वो डिज़ाइन कर लें तो हमें इतनी कॉस्ट वगैरह नहीं पड़ेगी।
अच्छा, तो दूसरी जो वैक्सीनेशंस हैं, 2 वैक्सीन्स हैं, उनमें और इसमें फ़र्क, वाज़ेह फ़र्क क्या है? जी, ये वाज़ेह फ़र्क समझने के लिए आपको थोड़ी-सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझाता हूँ कि वो जो स्पुतनिक है, जो फाइज़र है, उसमें और मेरी वाली वैक्सीनेशन में क्या फ़र्क है। जो स्पुतनिक और फाइज़र वाली है ना, वो आरएनए इस्तेमाल कर रही हैं। सही है। और जब भी कभी आप बॉडी को डायरेक्ट आरएनए देते हैं, वो उसको ख़त्म कर देता है। बॉडी समझती है कि वो मेरा ऐसा ही नहीं है। तो एक तो उनमें ये कमज़ोरी है। अब मेरी वाली वैक्सीनेशन जो है ना, वो डीएनए वैक्सीनेशन है। आपकी जो बॉडी है वो डीएनए को एक्सेप्ट करती है। तो मेरी एक तो इसमें एक वाज़ेह फ़र्क ये है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये डीएनए उसमें यूज़ कर रहे हैं और वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है ईज़िली। और दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि जो वैक्सीनेशन हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, उसकी 3 डोज़ हैं, तो इसकी कितनी डोज़ होंगी? जी, जी, इसकी एक डोज़ ही होगी। अब आप देखें पाकिस्तान में एक तो साइनोफार्म हो रही है और एक एडिनो वायरस 5 हो रही है। साइनोफार्म को आप यूँ समझ लें कि वो पुराने तरीके से बनी हुई है, जैसे पहले बनी। दूसरी वैक्सीनेशन है, आप वायरस को डेड करें और बॉडी में इंजेक्ट कर दें। और जब भी हाल ही में पाकिस्तान जो क्लेम कर रहा है कि मैंने इसको बनाई है एडिनो वायरस को, तो उसकी 3 डोज़ इसलिए है कि उसमें जो एडिनो वायरस है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और जो बाकी फाइज़र वगैरह की हैं उसमें इसलिए इफेक्टिव है कि वो एडिनो वायरस 26 और एडिनो वायरस 5 कंबाइन जो है ना, उसको करके आपको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो इसलिए उसकी सिंगल डोज चल रही है। और हमारी वाली जो है ना, इसलिए 3-3 डोज़ें हैं कि उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, वो इम्यून सिस्टम को एक बार ट्रिगर नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसे 3 डोज़ों में करना पड़ता है। एक और चीज़ ये मुझे बताएं कि मैं भी देख रहा हूँ और सोशल मीडिया पे, ओवरऑल मीडिया में एक चीज़ गर्दिश कर रही थी, एक किसी साइंटिस्ट का एक वो लिखा हुआ कालिम था जिसमें वो कहते हैं कि जो वैक्सीनेशन लोग करवा रहे हैं वो 2 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, फ़ौत हो जाएंगे। तो लोग इस वजह से भी काफ़ी डर गए हैं। इसमें आप क्या समझते हैं, कितनी हकीकत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में इंसान को मौत की तरफ लेके जा रही हैं? जी, जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं करूँगा, आपको लॉजिकली उस चीज़ को प्रूव करूँगा कि लोग मतलब कि वो डॉक्टर जो लुईस मॉर्टन है, वैसा क्यों बोल रहे हैं, या वो ऐसा बोल नहीं रहे या बोल रहे हैं, जो भी है इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो आप वैक्सीनेशन लेते हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ वायरस को ख़त्म करती हैं। वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी एक हद दर्जे की कंसंट्रेशन, एक हद जो है ना, वो आपकी बॉडी बर्दाश्त करेगी। अगर वो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के पहले मैंने आपको दी है 2 माइक्रोलीटर और वो उससे बढ़ के 50 माइक्रोलीटर हो जाए, तो आपकी बॉडी जो है ना, वो कैस्केड रिएक्शन करती है और आपकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इसके कितने चांसेस हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? ये तो डिपेंड करता है वैक्सीनेशन के ऊपर ना, क्योंकि जो फाइज़र दे रही है और जो स्पुतनिक दे रही है उसमें कोई ऐसी कोई वेक्टर के अंदर चीज़ है नहीं है जो कंट्रोल होना है, जो आपकी एंटीबॉडीज़ को कंट्रोल कर सके। वो डायरेक्ट बस जो वेक्टर दे रहे हैं उससे एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो हो सकता है कि 2 साल में शायद कि इंसान की जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएँ कि वो कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट कर दें। अच्छा, तो जो आप बना रहे हैं तो उसमें इसके कितने चांसेस हैं? जी, उसमें कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने जीन के साथ रेगुलेटर रखा हुआ है। रेगुलेटर हमारी फील्ड में उसको कहते हैं, वो जो चीज़ बनेगी वो एक हद तक बनेगी, उससे ज़्यादा उसमें कोई पावर सही नहीं हो है। गया। तो यही बाकी जो मेरी वैक्सीनेशन है उनसे जो है ना, ये भी एक समझने की एक हमारे पास में एडवांटेज है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जी देखें, ये जो हमारे गवर्नमेंट है उसके बिल्कुल सोचना चाहिए कि जिस तरह से प्राइड ऑफ पाकिस्तान इतना स्पीडली, मैंने लास्ट टाइम इनसे कहा था कि आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इसी तरह ये काम करते रहें कौम के लिए। और अभी माशाल्लाह से चीज़ और इतनी इफ़ेक्टिव ये बना रहे हैं और इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है, जो बाहर के मुल्क के बड़े बड़े जो साइंसदान थे, जो इतनी इन्वेस्टमेंट्स के बाद जो चीज़ें मार्केट में और लोगों को दी जा रही हैं, उनका इतना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा इनकी इस वैक्सीनेशन का हो सकता है। सो मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि गवर्नमेंट ज़रूर इनको सपोर्ट करे ताकि बाआसानी हमारे मुल्क को ही इसका फ़ायदा हो, बल्कि बाहर के ममालिक तक इसको हम भेज सकते हैं और हमारे अपने भी लोग इससे आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और मैं लास्ट में ये है कि मुझे बताएं कि आप कोई नई चीज़ कब तक आ रही है या क्या कोई इस तरह का है चांस? सर, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो तब तक तो चीज़ें नहीं आती रहेंगी, इंशाल्लाह। क्योंकि जो है ना, जो बंदा 1-2 अवार्ड्स लेके रुक गया, मुझे तो पहले अवार्ड्स की लालच आई नहीं है। वो तो बंदा जब करता है तो उसको मिल ही जाते हैं। तो मेरा जो मकसद है वो इंसानियत की मदद करना है। ज़बरदस्त। वो इंसानियत में जो सबसे अव्वलीन तरजीह है वो तो मुस्लिम है, सारे मुसलमान उम्मत हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो ड्रॉबैक आता है, फिर मैं मतलब कि इतना सब कुछ कर दूँ, मैं बार बार ऐसे आउटब्रेक्स करता रहूँ और गवर्नमेंट आगे उसका कोई मुझे रिस्पांस ना दे, तो फिर तो बंदा जो है ना वो हर्ट होता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है और गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पे और हमारे MPs MNAs मैं इस चीज़ को बड़ा फील मैंने किया कि मुझे नहीं लगता
कि उस टाइम से अभी तक उन्होंने कोई इस पे हरकत की हो या उन्होंने इतनी भी कोशिश की हो कि घर आके इसको अप्रिशिएट कर लें, ये बड़ी मुझे अजीब लगा है सर। आप नुमाइंदे हैं लोगों के और ये आपसे अच्छा काम इन्होंने किया, पूरी दुनिया के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। तो आप ज़रूर आएँ, इनको अप्रिशिएट करनी और इनकी आवाज़ आप लेके जाएँ हुकाम बाला, ताकि असम्बलीज़ में जाके आप इनकी आवाज़ बने कि गवर्नमेंट स्टैंड ले इनके साथ। और ये काम आपने करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये यहाँ के वोटर हैं और ये यहाँ पर लोगों को सर्व करना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को सर्व करना चाह रहे हैं। फ़ख्र है। लास्ट में एक हवेलियों के जो लोग हैं उनके लिए आपका मैसेज, चूँकि जब से आपका ये जर्नी शुरू हुई है वो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, प्राउड फील करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो है ना, जो यहाँ से बाहर से यहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं यार हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं ना, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हवेलियाँ बाज़ार के अंदर अक्सर आता जाता हूँ। मैं थोड़ा सा भी अगर गाड़ी से नीचे उतर जाऊँ और मैं मास्क उतार दूँ तो लोग मेरे इर्द गिर्द हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने ये किया है, मोहब्बत इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आए जी हमारे साथ जाएँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और जो उनमें से पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो समझते हैं वैक्सीनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो उनके लिए मतलब आज का प्रोग्राम तो लाजमी है, क्योंकि उनको समझ आएगी कि वैक्सीनेशन वगैरह क्या है। और दूसरी बात ये है कि उन सबके लिए ये है कि आप वैक्सीनेशन जो है ना वो लगवाएं। अगर गवर्नमेंट कह रही है तो आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वो मरना या ना मरना वो तो अल्लाह के हाथ में है। हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, तो आपने जो है ना वो वैक्सीनेशन लाजमी लगवाई। सारी हवेलियों के लिए नहीं, सारे मुल्क के लिए। और अगर आपने मरना हुआ तो 2 साल बाद मर जाएंगे। अगर वैसे भी अगर आपने जो है ना वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और अगर आपकी मौत आई हुई होगी, आप मर जाएंगे। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। थैंक यू जी नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था और बड़ा ये ज़रूरी था हमारे लोगों के लिए और स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, बार बार कह रहा हूँ। सो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इस नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।